नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बड़ाकोटी फिर से आ गया हूँ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। आपने पिछली बार देखा होगा, हमने वेल्डिंग के बेसिक प्रोसेस के बारे में जाना था। इस बार हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे, जो है इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग पैरामीटर्स ऑन वेल्डिंग। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पूरी की पूरी जो सीरीज़ आने वाली है उसको कवर करें। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन वेल्डिंग। जैसे कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा आर्क कोण बड़ा होता है, और वोल्टेज कम होने से हमारा जो आर्क है उसका जो कोण है वो छोटा होता है। छोटा कोण का मतलब ये है कि हमारा जो हीट है वो छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब हमें पेनिट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। और बड़े कोण का मतलब है जो हमारी हीट है वो हमारे बड़े एरिया में स्प्रेड है, तो इसमें हमें पेनिट्रेशन कम मिलेगा अगर हम कार्बन स्टील की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एल्युमिनियम वेल्डिंग की बात करते हैं तो हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें आर्क कोण बड़ा होने के बाद भी हमें अच्छी मेल्टिंग मिल जाती है, क्योंकि वो मटेरियल हमारा सॉफ्ट है। इफेक्ट ऑफ करंट ऑन वेल्डिंग। अगर हमारा करंट ज़्यादा होता है तो हमारा हीट इनपुट ज़्यादा होता है, और अगर ये एक्सेस हो जाए तो उसकी वजह से वेल्डिंग डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन डिफेक्ट है, अंडरकट। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा करंट कम होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, वेल्डिंग डिफेक्ट आता है, जो है हमारा लैक ऑफ फ्यूज़न। करंट हमारा WPS के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। आइए अब हम बात करते हैं वेल्डिंग पोलैरिटी की। वेल्डिंग पोलैरिटी दो तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव DCEN DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड जब नेगेटिव होता है इसका मतलब है जो हमारा आर्क जनरेशन होता है वो वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। इसमें हमारा जो पेनिट्रेशन होता है वो कम होता है और पीड हमारी थोड़ा सा वाइडर होती है। इस तरफ जब हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है तो आर्क जनरेशन हमारा इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ जाता है, तो हमारी जो हीट है वो फोकस होती है इलेक्ट्रोड के पॉइंट पे, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा पेनिट्रेशन इसमें भी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी जो बीड है उसकी विड्थ कम होती है, तो इसीलिए करंट और वोल्टेज का सिलेक्शन भी हमें एज़ पर WPS ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रैवल स्पीड के बारे में। हमारी ट्रैवल स्पीड भी मॉडरेट होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ट्रैवल स्पीड हमारी कम होगी तो हमारी बिल्डिंग की जो बीट है स्लो ट्रैवल स्पीड में बहुत ज़्यादा वाइडर होगी, एक्सेस मटेरियल का डिपोजिशन होगा, जबकि एक्सेस मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो कोई वेल्डिंग की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वहीं अगर हम वेल्डिंग को बहुत तेज़ी से हम ट्रैवल स्पीड रखेंगे तो हमारी बीट बहुत ही ज़्यादा नैरो और जिगजैग अनइवन होगी, तो इसीलिए हमारा जो ट्रैवल स्पीड है वो भी WPS के अकॉर्डिंग एकदम विद इन लिमिट रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं शील्डिंग गैस के इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पर कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे कि हमारा वेल्डिंग का कलर, स्पैटर्स, फिनिशिंग, बीट, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं मिक्सचर गैस या आर्गन को, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा फिनिश मिलता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि CO2 हमारी बहुत चीपर होती है, इसलिए ये मैक्सिमम यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इस पे मैटर ट्रांसफ़र भी डिपेंड करता है। ये देखिए, ये एक बहुत स्लो मोशन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप देखें किस तरह से मेटल का ट्रांसफ़र होता है। अगर हम मेटल ट्रांसफ़र की बात करें, ये भी 3 तरह से होता है। एक होता है ग्लोबुलर, स्प्रे और शॉर्ट सर्किट। अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारा ग्लोबुलर टाइप का मेटल ट्रांसफ़र है, तो आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में हम CO2 यूज़ कर रहे हैं। मेटल का जो ट्रांसफ़र है वो ग्लोबुलर होता है, तो उसकी वजह से स्पैटर्स काफ़ी आते हैं और उतना अच्छा फिनिश नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम मिक्सचर गैस जब यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस आर्गन, उसमें हमें फिनिश बहुत अच्छा मिलता है। और अगर वन टाइम कॉस्ट की बात करें वो हाई होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगी होती है। लेकिन अगर हम उसका लॉन्ग रन में देखें तो हमें चीपर पड़ता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमेबल काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। अब हम बात करते हैं गैस फ्लो के बारे में। एडुकेट होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में भी हमारे वेल्डिंग के अंदर कुछ वार्म होल टाइप के आ जाएंगे, और अगर कम होगा तो उस केस में वेल्डिंग डिफेक्ट जैसे कि हमारा पिन होल पोरोसिटी आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया, आपको रोचक, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा है। तो आगे हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाने वाले हैं। आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए,
और फिर देखिए हम इस वीडियो को और इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाते हैं। मुझे अपने फ्रेंड्स का, अपने कोलीग्स का बहुत प्यार मिल रहा है और उससे मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड हूँ इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और सही है, जितना नॉलेज को हम बांटते हैं, जितना शेयर करते हैं, उतना वो और बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय।